पापा इस संसार में बरगद के वृक्ष के समान होते हैं, जिनकी स्नेहिल छाया पाकर हर संतान सुख प्राप्त करती है और उसका चहुमुखी विकास होता है। महज 43 साल की उम्र में पापा को निचले जबड़े में कैंसर हो गया था। ऑपरेशन करवाने के बाद भी पापा की बीमारी ठीक नहीं हो पाई। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि पापा अब कभी ठीक नहीं हो सकते, यह सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्योंकि मेरी उम्र महज 16 वर्ष की थी, हम पापा को घर ले आए और घर पर ही उनकी देखभाल करने लगे। पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए वो बीमार होते हुए भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगते थे। मैं भी उन्हें दिलासा देता था कि पापा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी एक दिन जब मैं काम करके घर लौटा तो मैं सीधा पापा के पास पहुंचा। थोड़ी देर पापा के पास बैठकर मैंने खाना खाया और थकान अधिक होने के कारण मुझे नींद आ गई। उसी रात 2 बजे के आसपास पापा उठे और मेरे पास आकर मेरा माथा सहलाने लगे। मैं गहरी नींद में था, तभी अचानक मेरी आंख खुल गई तो अचानक पापा को अपने पास बैठा देखकर मैं हड़बड़ाया और मैंने पूछा, पापा क्या बात है, आप ठीक तो हैं ना? ऑपरेशन होने की वजह से पापा ठीक से बोल नहीं पाते थे, फिर भी उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। इतना कहकर पापा ने इशारा करके मुझे कमरे से बाहर बरामदे में बुलाया और कहा, बेटा बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे गोदी में उठाकर थोड़ा घुमा दो। बीमार होने के कारण उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। मैंने आसानी से पापा को छोटे बच्चे की तरह अपने दोनों हाथों पर उठाया और बरामदे में उन्हें टहलाने लगा। पापा की यह हालत देखकर अंदर से मेरा कलेजा फटने लगा। पापा एकटक मेरी गोदी में लेटे मेरा चेहरा तक रहे थे। मेरे दिमाग में तूफान उठ रहा था। मैं सोच रहा था कि ऐ मेरे खुदा, ये कैसा वक्त है, कभी मैं अपने पापा की गोदी में खेला हूँ। आज पापा इतने लाचार और मजबूर हो गए हैं कि वो बच्चे की तरह मेरी गोदी में लेटे हैं। तभी पापा ने मुझसे कहा, बेटा मुझे नीचे उतार दो। उसके बाद पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। कुछ पलों तक चुप रहने के बाद पापा मुझे गले से लगाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने उन्हें चुप कराते हुए पूछा, क्या बात है पापा, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा है आप ठीक हो जाएंगे। पापा बोले, नहीं बेटा, तू मुझे झूठी तसल्ली दे रहा है, अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन तभी पापा अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहने लगे कि बेटा, मैं ना तो तेरी माँ के लिए रोता हूँ, ना तेरे छोटे भाइयों और बहन के लिए, क्योंकि बेटा खुदा ने जिस इंसान को तेरे जैसा बेटा दिया हो, उसे दुनिया छोड़ते वक्त रोना नहीं चाहिए। मैंने पूछा, फिर पापा आप किस लिए रो रहे हैं? पापा फिर से मुझे गले से लगाकर दहाड़े मारकर रोने लगे और रुंधे हुए गले से बोले, बेटा मैं तेरे लिए रोता हूँ कि जो बेटा मेरा इतना आज्ञाकारी है, मेरी हर बात मानता है, मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? छोटे भाई बड़े होकर कहीं तुझे दुख ना देने लगें। लेकिन मैंने पापा को तसल्ली दी और कहा, पापा आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पापा हमें छोड़कर चले गए। मैं अकेला हो चुका था। मेरे ऊपर मेरी माँ और मेरे छोटे भाइयों और बहन की जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैंने उनका लालन पालन बिल्कुल अपने पिता की इच्छा के मुताबिक बड़े प्यार से किया। उन्हें पढ़ाया, लिखाया और उनके पैरों पर उन्हें खड़ा किया। लेकिन आज मैं अपने पैतृक मकान को छोड़ चुका हूँ। छोटे भाइयों की दुश्मनी ने मुझे पैतृक मकान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज भी मैं पापा की उन बातों को याद करता हूँ तो मैं अतीत में खो जाता हूँ और मेरी आंखें छलकने लगती हैं। मुझे अब एहसास होता है पापा ने सही कहा था। उनकी चिंता जायज़ थी मेरे प्रति और मेरे भविष्य के प्रति, और बरबस ही मेरे मुख से निकलता है कि पापा आप कहाँ हो, और मैं शून्य में निहारने लगता हूँ।